पिछले हफ्ते मतलब हो गया 7-8 दिन हो गए। हालांकि मैं कई बार वीडियो में बोलता हूँ, मेरे पास हर क्योंकि मैं काउंसलर हूँ बेसिकली, मेरे पास काउंसलिंग करने के लिए आते हैं, ज्योतिष का कुछ सहारा भी लेता हूँ मैं, ठीक है ना। तो मेरे पास पिछले हफ्ते आए तो बोले जी क्या कर जी, पता नहीं इस बहू ने क्या करा रखा है। वो तो हमारे पास ना तो बेटा हमारे पास आता है, ठीक है ना, क्या कहते हैं बहू आती है, बेटे को भी कोई लगन नहीं विशेष, हम बात कर लें वो ऐसा कोई विशेष रुचि लेता नहीं है। एक और भी सेम उसी हफ्ते का कहते एक और भी किस्सा है कि एक का बेटा बहू बॉम्बे रहते हैं, वो ना तो माँ बाप को पूछते हैं, ना कुछ करते, ना आते हैं ना जाते हैं, कुछ भी नहीं। उन्हें सारा ठीक रहा, बहू पे फोड़ रखा था कि बहू क्या कहते हैं लगता है बहू ने कुछ करवा दिया, क्योंकि उसका मन जो अपने ससुराल में बहुत लगता है लड़के का, ठीक है ना, और बहू का तो खरा ही है अपने पीहर के प्रति। देखिए मैं यहाँ पे एक सूत्रीय बात कह रहा हूँ बस, पूरी तरह मनोवैज्ञानिक, मेरी सारी बातें अपनी अनुभूति अनुभव जो है वो सब मनोवैज्ञानिक है। स्त्री चाहे सुंदर हो चाहे साधारण दिखने में साधारण, बात वो नहीं होती है। स्त्री वही सबसे परवीन मानी जाती है, परफेक्ट मानी जाती है, जो कि अपने स्त्रीत्व का भरपूर प्रयोग करती है। वो अपने गुण और बुद्धि से अपने पति को पूरी तरह मोह के रखती है, बहुत जल्दी ऐसे रम जाती है जैसे मछली पानी में क्या कहते हैं अपना रमती रहती, खेलती कूदती रहती, ठीक है ना। वो पति को सबसे ज़्यादा अपने हाव भाव से, अपने शब्दों से, अपने अंदाज से, अपने क्या कहते हैं, अगर भाई चलो रूपवती है तो रूप से नहीं भी साधारण भी तो भी सज धज के हर तरह से वो पति को इतना मोह के रखती है कि उसको हमेशा उसकी कमियां तो बोलेगी नहीं, कमियां बोलने के लिए भी उसको एक बार कहेगी शायद मैं समझती हूँ ऐसा कि अगर आप ये कर रहे हो तो अगर इसमें ऐसा कर लो तो कैसा रहेगा। ये नहीं कहेगी आप ये गलत कर रहे हो, आप समझते नहीं हो, सुनते नहीं हो, ऐसा नहीं बोलेगी, ठीक है ना। आपने तो मेरी बात कभी सुननी नहीं है, आपने तो अपनी माँ की सुननी है, ठीक ना, वो ऐसा नहीं बोलेगी। वो ये कहेगी शायद मेरी समझ ये कह रही है, अगर ऐसा हो जाए तो कैसा रहा, फिर उसके पति के दिमाग में हाँ ये बात ठीक है। इसी प्रकार से पति को हर तरह से शारीरिक संबंध हो और चाहे कहते हैं मानसिक विचारिक शक्ति जो भी मतलब आपस में आदान प्रदान पूरी तरह बांध के रखती, मोह के रखती, मतलब मोह के, उसकी पसंद नापसंद हर चीज़ का ध्यान रखते कि उसको हमेशा ये कहेगी मैं तुम्हारे साथ हूँ ना, कुछ गलत भी कोई बात नहीं, तुम्हें कोई चिंता करने की जरूरत, इसका भी हल निकालेंगे, चिंता ना करो, भगवान पे विश्वास रखो और मैं तुम्हारे साथ हूँ। और उसको तन मन से उसको पूरी तरह समर्पित भाव से उसको मतलब ऐसा कर देती है कि पति को लगता है बस यही मेरी सब कुछ है, इसके सिवाय तो मेरे को आज तक इतना प्यार कहीं मिला ही नहीं। आप मेरी बात बहुत अच्छी तरह समझ गए। वो उसके साथ कहीं भी जाना हो वो उसके साथ साथ जाएगी, ठीक है ना। पति भी राजी लेके जाता है, कोई फंक्शन हो मतलब किसी के यहाँ दुख सुख कैसा भी है, घूमने जाना या कहीं आना जाना हो, वैसे ही मिलने जुलने जाना हो, यहाँ तक आता कि वो नहाना अगर नहाते भी तो भी साथ नहाएंगे, जो मैं बता रहा हूँ आपको मैं, ठीक है। खाना खाएंगे तो कोशिश नहीं पूरा ये रहेगा घर पर तो साथ ही खाना खाएंगे, एक ही प्लेट में या एक साथ बैठ कर, मतलब 2 प्लेटें भी तो भी है, हर चीज़ साथ साथ। कई बार तो ऐसा लगता है कि उन लोगों को नज़र ना लग जाए, ठीक है ना, वो हर चीज़ की पसंद एक दूसरे से पूछ के सारी चीज़। तो वो स्त्री जो इतनी परफेक्ट होती है, इतनी परवीन होती है, वो सर्विस भी कर रही है तो बीच बीच में फ़ोन करती रहेगी, ठीक है ना। आज तुमने ये कुछ लिया कि नहीं लिया, तुमने वो दवाई लेनी थी ली कि नहीं ली, तुमने क्या कहते हैं, तो फ़ोन तो उसके पूरे 8-10 घंटा जो सर्विस में अगर मान लो अपना प्रोफेशनल है या सर्विस है जो भी कुछ है, उसको 2 फ़ोन तो कर ही देगी। मान लो कुछ नहीं भी कुछ होगा तो भी कह देगी बस वैसे ही याद आ रही थी तुम्हारी, कर लिया तो फिर रख देगी, ठीक है ना। कुछ शब्दों को खेल लेगी, शब्दों को मतलब कुछ ऐसा बोल देगी प्यार भरे, पति उसी में उछलता कूदता रहता है। उसको जो अपनी पत्नी के अंदर प्रेमिका चाहिए थी, वो प्रेमिका तो उसकी पत्नी में ही है, वो क्यों इधर दिमाग लगाएगा। और अगर बाई दी वे पहले से भी थोड़ा उसके इधर, तो वो भी फिर धीरे धीरे अपनी पत्नी के प्रति पूरी तरह अट्रैक्ट हो जाता है। हालांकि यहाँ पे मैं एक चीज़ और भी कहना चाहता हूँ, कई स्त्रियाँ, क्योंकि अब आज के समय में ये बातें गलत नहीं है, आज से 30 साल पहले तक भी गलत थी, ये बात करना भी गलत थी, लेकिन अगर आप इसको मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें तो अब तो लड़के लड़कियां पति पत्नी सब लोग क्या कहते हैं आराम से अपने पार्टी में फंक्शन में वाइन लेते हैं। वाइन के अनेक प्रकार हैं, ठीक है ना, बियर बहुत तरह की आती हैं, जूस में आती हैं, सब कुछ आती हैं, ऐसे बहुत सारी चीज़ें वो अपने पति के साथ ही लेती ताकि पति को बाहर भटकना नहीं पड़े, दोस्तों के बीच में जाके नहीं पीना पड़े। वो कहीं भी जाएगी तो साथ जाएगी तो कैसे लेगा, फालतू वाइन ले ही नहीं सकता या बियर पीना नहीं ले सकता वो।
हर कदम कदम पे जो पत्नियां साथ देती हैं वो उसको हमेशा रिझाती रहती हैं, समझ लीजिए, ठीक है ना। वो हमेशा प्रेमिका मोड में रहती हैं। फिर ध्यान देना, काम सारा कर रही हैं, सब कुछ कर रही हैं, घरेलू काम भी कर रही है, सर्विस है, बिजनेस है, प्रोफेशनल वो भी कर रही हैं, लेकिन चुलबुलाहट उसमें यूँ क्यों रहेगी। उसको मालूम मेरे पति का। फिर उसके बाद वो धीरे से कोई एक बात रख दी कि पति उसकी मान लेता है। अब वो उधर उसके परिवार ने कह दिया, उस पर वो आनाकानी करता है। फिर माँ बाप कहते जी पता नहीं क्या हो गया, बहू ने लगता है बेटे को बस में कर लिया। बस में नहीं करा, उसने पूरी तरह आपके बेटे को बहुत अच्छी तरह सहेज के रखा हुआ, संभाल के, प्यार से। उसको इतना स्नेह प्यार मिल रहा है कि उसको फिर और क्या चाहिए। हर पुरुष यही चाहता है, लगभग। कोई बेहुदा ही होगा, मैं तो यही कहूँगा, ठीक है ना। लेकिन औरतें इस चीज़ में कच्ची पड़ जाती हैं। क्यों? उनको लगता है हम भी सारा दिन काम करते हैं, हम भी थक गए हैं, वो शब्द उनके पास होते नहीं हैं। वो सोचती है हम देखो, हम तो मतलब सीता बन के रहती हैं कि हमने तो बस टू द पॉइंट बात करनी, काम से काम करना, और कुछ नहीं, तो बस नुक्ताचीनी कर देनी है, कमियाँ निकाल देनी है। आप सुनते नहीं हो, समझते नहीं हो। आपको कई बार कहते हैं आप ये चीज़ गलत है, तो नहीं नहीं नहीं, कभी भी ऐसी भूल ना करें, ठीक है। मैंने बहुत बोला है, उसको अगर आप गौर करेंगे तो आपको बड़ा आनंद आएगा। जीवन बुढ़ापे में हो, आप कोई नहीं, आप सुधार लो। आप 50 साल 60 साल की होगी तो क्या हो गया, आप संभाल लो। बुढ़ापे में तो और जरूरत पड़ती है, ठीक है ना। लेकिन नहीं, अब आपका मुंह अपने बच्चों में चला गया। क्यों? बच्चों की शादी कर दिया, जो सर्विस करे, दूर रह रहे, नज़दीक रहे, आप क्यों दिमाग लगाते? सब हो जाएगा, ठीक है ना। आप अपने पति को मोहिए, अपने शरीर का ध्यान रखिए, भगवान का जप सुन करिए और मनोरंजन करिए। कुछ नहीं, इसके सिवा कुछ नहीं धरा। मंगल कामना, नमस्कार।